अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई ये भोग लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, क्या बात है, आज भोग लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखकर उदास मुख से उत्तर दिया, भैया, आज से कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने ये सुना तो उन्होंने सोचा, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना भोग बनाएंगे। ये सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई गृह में प्रवेश किया। अब वहां जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा हुआ था। ना तो कोई सब्जी तरकारी है और ना ही अन्न सामग्री। और अब इतनी देर में दोनों भाइयों को अत्यंत भूख भी लग गई, तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। ये सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। अब देखिए, उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए थे और कोई भी उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन देता? ऐसे में लक्ष्मी देवी की आज्ञा से सूर्य देव ने अपनी धूप का प्रकोप भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में रेत पर चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से परेशान उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए। उन्होंने सोचा, इसके कुछ कोमल पत्ते हैं, उसी को खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वे सारे पत्ते सूख के नीचे गिर गए। और इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। संध्या हो गई, लेकिन ना तो कुछ खाने के लिए मिला और ना ही पीने के लिए पानी। आखिर थक हार के वे एक मंदिर के पास पहुंचे, जहां अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों को विनती की कि उन्हें कुछ प्रसाद खाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन आप तो जानते ही हैं, लक्ष्मी देवी का क्रोध, तो बस कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। उस स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए। लेकिन आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से उन्हें ये प्रसाद खाने देंगी?